बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की न्यू सिलेबस की जो बुक थी उसकी फर्स्ट वाली जो पॉइंट थी वो देखनी थी। उसकी हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में ट्रांसलेशन और जो मैंने इसकी थोड़ी सी आपको सिनोनिम वगैरह बता दिए हुए थे। आज इसके हम लोगों ने थोड़ी सी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेसिकली रेफरेंस जो है हर पोइम में ऐड होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये हमें जो हमारे पेपर में 5 नंबर के तौर पे आती है। 1 नंबर की रेफरेंस होती है, 1 नंबर का कॉन्टेक्स्ट होता है और 1 नंबर की हमारे पास एक्सप्लेनेशन 3 नंबर की हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो जाती है। तो ये हमारे 5 नंबर की होती है। तो गुड मार्क्स obtain करने के लिए 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं मतलब बड़े इजी है रेफरेंस किस तरह हम लोग लेंगे। लाइक दैट कोई भी पोइम है, कोई भी है, जैसा कि और भी पोइम्स आई हुई हैं इंग्लिश की बुक्स में। तो लाइक दैट अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ये देखें ना न्यू सिलेबस की बुक्स, ये न्यू सिलेबस की बुक है। तो इसमें मतलब उन लोगों ने जो जो पोइम आई हुई है सारी बताई हुई हैं। फर्स्ट वाली अभी हम देखते हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, दीज लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। सबसे पहले आप लोगों ने कोई किसी भी पोइम का रेफरेंस है यही आप लोगों ने राइट करना है कि ये जो लाइन है कहाँ से ली की गई है, 2 पीस से। मतलब जो भी पोइम का नाम होगा आप लोगों ने वो राइट करना है। एंड देन रिटन बाय, फिर किसने राइट की है, विलियम वर्ड्सवर्थ। 2 पीस पोइम तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी ना, तो फिर हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ ही लिखेंगे। तो ये मतलब कोई भी पोइम है आप लोगों ने हमेशा ये लिखना है। अब इसका थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट किस तरह राइट करना है। कॉन्टेक्स्ट हम लोग राइट करेंगे मतलब एज आ ये थीम इस्तेमाल होता है, एज आ समरी, मतलब कि इसका मेन थीम क्या है। 2 से 3 लाइनें आप लोगों ने लिखनी है। मैंने भी इसका हर मतलब 3 पैराग्राफ है तो 1-1 लाइन ली है। तो अगर इससे भी अच्छा हम चाहते हैं तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है, मैं फिर भी आपको बताऊँगी। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब एज ए समरी होती है, 2 से 3 लाइनें मुश्किल होती है। आपने बिल्कुल छोटी सी लिखनी है, लाइक 2 लाइनें काफ़ी होती हैं कॉन्टेक्स्ट में, 1 नंबर तो होता है। तो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। द पोइट सेज द नेचर इज़ वेरी काम, क्योंकि इसको वो नेचर के बारे में बताता है। डार्कनेस गोइंग टू प्रिवेल एंड आई फील वेरी पीस। जो सेकंड पैराग्राफ तो उसमें था कि मतलब वही जो अंधेरा है वो हर तरफ फैलना शुरू हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि वो हर चीज़ पे नींद ताड़ी हो रही है, लर्जा हो रही है और अपना ही हुक्म जमा रही है। एंड थर्ड में था द पोइट फील पीसफुल फीलिंग इनसाइड हिज हार्ट। और जो पोइट है इस जो है मौसम इस वेदर में बड़ा ही अच्छा अपने आप को महसूस करते हैं। उसकी पुरानी जो फीलिंग्स है, ग्रीफ हैं, वो दोबारा से ताज़ा हो जाते हैं, सरसब्ज़ शादाब हो जाते हैं। आपने बिल्कुल कोई भी पोइम की एज अ जस्ट आपको आएगी रेफरेंस तो आप लोगों ने पता चल जाएगा कि आपको ये वाली पोइम है। तो थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन से आपको थोड़ा आइडिया जाएगा। तो आपने अपने से भी इंग्लिश लिखाएंगे ना, मतलब कि एज अ थीम, तो आपका सही हो जाए। 1 नंबर तो है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ये हमेशा लिख के आनी होती है। 3 नंबर की होती है और ये ज़रूर आती है। देखते हैं इनमें क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ की सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन दिस लाइन द नेचर इज़ वेरी काम, इट सीम्स दैट अ व्हील हैज़ स्टॉप मूविंग एंड देयर इन पीस इन एवरीथिंग। नेचर जो है बड़ा ही मतलब खामोश है, कुदरत अल्लाह ताला की। ऐसा लगता है कि ऐसा कोई गाड़ी का पहिया और वो चलते चलते रुक गया। द पोइट आल्सो डिस्क्राइब्स, मतलब कि आप लोगों ने जो कोई भी लाइन्स होती हैं इसकी उसको एज अ एक्सप्लेनेशन खोल के बयान करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, लाइक दैट टीचर जैसे एक्सप्लेन करते हैं। अबाउट एनिमल हु आर टेकिंग रेस्ट एंड इंजॉइंग देयर लास्ट मील, मतलब कि इस तरह से मतलब हर चीज़ में नींद आ रही है कि जैसे जो जानवर हैं वो भी अपना रात का आखिरी खाना खा रहे हैं और अपने जो आखिरी खाने का बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठा रहे हैं। द कोज आर रेस्टिंग एंड सिटिंग ऑन अ वेट, इसका ड्यूई मतलब कि वो जो गायें हैं वो रेस्ट के तौर पे, आराम के तौर पे शबनमी घास के ऊपर बैठी हुई हैं। द पोइट आल्सो लुक्स अनक्लियरली एट अ हॉर्स, जो शायर है वो एक क्योंकि रात के टाइम थोड़ा अंधेरा और धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना, अनक्लियरली फेंट दिखाई देता है। तो कोई कहता है कि मैं उसमें एक जो गोरा है उसे देख रहा हूँ, विच इज़ ग्रेजिंग नियर बाई, जो थोड़ी मुझसे दूर कह लें या करीब कह लें चल रहा था, अपना आखिरी खाना खा रहा था। एंड द पोइट कैन हीयर द साउंड ऑफ ग्रेजिंग, और इतनी खामोशी, इतना सुकून था दुनिया में कि वो उसके जो चरने की आवाज़ थी, उसके खाने की आवाज़ थी ना गोरे की, वो भी सुन पा रहा था। सेकंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइक दैट इसमें मैंने हेडिंग इसलिए दी है कि
पहला पैराग्राफ की भी थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट आ सकती है, मतलब कि इन लाइनों को डिस्क्राइब करें। फिर सेकंड वाले की भी आ सकते हैं, 3 है ना जिसमें, तो मैंने तीनों को अलग अलग से एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब तीनों में थोड़ी थोड़ी लाइनें लेके बस आप लोगों ने लिख के आनी है, खाली नहीं छोड़ के आना। नेक्स्ट देखिए, द पोइट सेज दैट द डार्कनेस इज गोइंग टू प्रिवेल इन द वर्ल्ड and it seems that a sleep is coming quickly upon everything like valley, mountain and the sky which is starless। मतलब कि पोइट जो है कहना चाहता है कि मुझे लग रहा है जैसे अंधेरा जो है वो हर तरफ छा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ जो है सोने की तरफ तैयारी करे। लाइक तो शाम होती है तो हर चीज़ हम लोग अपने सारे काम समेट रहे होते हैं कि बस भैया अब हम लोगों ने जाके बिस्तर पे सोना है और आराम करना है। अपॉन एवरीथिंग लाइक वैली, माउंटेन एंड द स्काई विच स्टारलेस, और वो पहाड़ों पर, वादियों पर और बगैर तारों के आसमान पर जो है अंधेरा छा रहा होता है। इट शोज़ डैट द स्काई इज़ विदाउट स्टार एंड द स्काई इज़ क्लाउडी। इट मीन्स डैट ये जो स्टारलेस स्काई है, अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि ये कैसा है, किस तरह का। तो ये किस चीज़ का शो करता है कि स्काई इज़ विदाउट स्टार, जो हमारा जो आसमान है क्लाउडी अनक्लियर इसलिए है कि वो बगैर सितारों का है, कि मतलब मौसम थोड़ा सा ख़राब है। लाइक दैट कहीं इसको कहते हैं कि बड़ी अच्छा वेदर प्लीजेंट है। तो ये थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। नाउ द पोइट सेज दैट फील्स पीसफुल फीलिंग इनसाइड हिज हार्ट। अब जो पोइट है वो इस मौसम को, इस पुरस्कून जो जगह को, इस पुरस्कून अमन को देख के तो उसकी जो वो ना अपने दिल में अच्छी अच्छी फीलिंग पैदा कर रहे हैं। He says that this empty word without any activity create a feeling of harmony inside him and this help him to heal the grief inside him। पोइट कहना चाहते हैं कि ये जो खाली दुनिया, खाली का मीन यहाँ पे है कि पुरस्कून अमन वाली दुनिया है। ऐसा लगता है कि सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सारी जो हमारी वर्किंग है बंद हो चुकी है। लाइक दैट सब कुछ हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ये जो सुकून वाली ज़िंदगी है, ये जो 2-4 लम्हे हैं, ये मेरे पुराने जो ज़ख्म है, ग्रीफ है, सोल है, पेन, दर्द को कम कर रहे हैं और मुझे ऐसे जैसे उजागर कर रहे हैं, मेरे अंदर उबार रहे हैं, मुझे दोबारा से उनका एहसास दिला रहे हैं। He says that his feelings used to keep that pain fresh inside him। ऐसा लग रहा है कि ये जो उसकी फीलिंग है, जो उसका जो दर्द है, उसको दोबारा से जो है ना मतलब ताज़ा और सरसब्ज़ शदाब करने लगी है। And the poet says when the memory of his grief do not exist anymore he feels peaceful। और जब उसकी ये जो होती है यादें, दुख की यादें उसके दर्द से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाती, तब वो अपने आप को पुरस्कून महसूस करता है। लाइक डैट के मतलब कि अब हमारे पोइट के पास हो सकता है कोई दर्द और वो सुकून के लिए बाहर गया हो, तो उसने बाहर देखा घोड़ा है, क्लाउडी आसमान है, स्टारलेस स्काई है, एंड और भी उसने मतलब देखा है कि तमाम एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गया, तो उसके जो है दुख हैं वो तरोताज़ा हुए हैं। लेकिन जब उसने इतना पीसफुल देखा है वेदर, तो उसके दुख जो हैं खुद ही उजागर होकर खुद ही मिटी हैं। In the ending line, the poet requests his readers and friends to stop interfering। जो अब जो ये मौसम था, हो सकता है वो उसके दोस्त हो जो थे, उसकी जो फीलिंग्स थी वो उसको ख़त्म करना चाह रही हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने रीडर से जो पढ़ने वाले हैं एंड अपने दोस्तों से कहना चाहेंगे कि मेरे इस दुख में, मेरे दर्द में ना इंटरफेयर करें, ना ही मुदाखलत करें, ना ही इसमें आए तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने दुखों को ताज़ा रखना चाहता हूँ। हो सकता है मतलब कि पोइट कहना चाह रहा है कि मुझे ये मेरे दुख अच्छे लगते हैं। हो सकता है उसकी कोई दुख ना हो, कोई अच्छी यादें हो। उम्मीद करती हूँ आपको ना समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की नहीं समझ आई, कोई सेकंड में, कोई थर्ड पैराग्राफ में कोई लाइन रह गई हो जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करनी आ रही, फिर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके जी, फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।